तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 की इंग्लिश की बुक का लेसन 6 को ही हिंदी में समझाने वाले हैं। आज का जो लेसन है ये हमारा, इसमें टॉपिक है द टेस्ट, यानी कि परीक्षा या कसौटी। ठीक है ना, परीक्षा या कसौटी, द टेस्ट। तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपनी क्लास की सभी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए और सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ से SU मैं बता देता हूँ, ऐसी बटन होगी एक रेड कलर की। तो यहाँ पर आपको रेड कलर की बटन दिखेगी, तो ऐसे यहाँ पर टैप करके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मैं आपको पार्ट समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम हैं। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है एंड सहदेव। 5 लोगों के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हु का मतलब होता कौन। तो युधिष्ठिर कौन है, भीम कौन है, अर्जुन कौन है, नकुल कौन है एंड सहदेव कौन है, ठीक है। व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर, और अर्जुन किस चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। हु वाज देयर टीचर, और उनके गुरु कौन थे। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं पता तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे अभी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पाँचों के पाँचों है कौन। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 लोग खड़े हैं जिनके नाम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऐसी बराबर फोटो है तो पता ही नहीं चलता कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन नकुल, कौन सहदेव है। और ये इनके गुरु हैं, ये इनके गुरु हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनके गुरु कौन है, तो ये इनके गुरु हैं। अब इनका नाम क्या है आगे जानेंगे। ये एक पेड़ लगा है, यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, यानी कि चरित्र हैं कि किसको क्या रोल मिला है, ठीक है ना, और मतलब किसका क्या काम है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं द्रोणाचार्य द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेज। जो द्रोणाचार्य थे वो पांडव एंड कौरव के राजकुमार थे, जो उनके शिक्षक थे, गुरु थे, ठीक है। फिर युधिष्ठिर, अब बात करते हैं युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर कौन था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 लोग हैं इनके कौन थे। ये 5 पांडव थे। क्या थे ये 5 पांडव थे, ठीक है। क्या थे ये 5 पांडव थे, 5 के 5 पांडव थे हमारे, ठीक है। ये 5 लोग हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे, ठीक है। तो इनके गुरु थे कौन, द्रोणाचार्य। यहाँ पर लिखा ये द्रोणाचार्य गुरु थे इनके। फिर अभी क्या है, दुर्योधन। ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन ये कौरव प्रिंस, यानी कौरवों के राजकुमार हैं। प्लेस, स्थान कहाँ है, गुरु द्रोण आश्रम, गुरु द्रोणा के आश्रम में। कहाँ पर, गुरु द्रोण के आश्रम में, गुरु द्रोण आश्रम। तो इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेज। द प्रिंसेज आर स्टैंडिंग विद देयर bows एंड एरोज। तो आश्रम में गुरु द्रोण इज टॉकिंग, बात कर रहे हैं, टू द प्रिंसेज, राजकुमारों से बात कर रहे हैं। द प्रिंसेज आर स्टैंडिंग, जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, जो लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। स्टैंडिंग विद देयर bows एंड एरोज, धनुष बाण लिए हुए खड़े हुए हैं। बो का मतलब होता है बाउज, यानी धनुष होता है, एंड एरोज का मतलब होता है तीर। तो धनुष बाण या तीर
के साथ खड़े हुए हैं। द्रोणाचार, द्रोणाचार गुरु थे, तो वो क्या कहते हैं, बॉयज बच्चों, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स, मैंने तुम्हें सिखाया है कि अलग अलग हथियारों को कैसे यूज करते हैं। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, डिफरेंट यानी अलग अलग, टॉट यानी सिखाया है, हाउ यानी कैसे चलाते हैं, ठीक है ना, यूज में चलाते हैं, हाउ टू यूज या चलाना। तो टू राइड अ हॉर्स एंड ये भी सिखाया है कि टू राइड का मतलब सवारी करना, कि घोड़े को कैसे चलाते हैं या घोड़े की सवारी कैसे करते हैं। एंड टू फाइट द एनिमीज वेल, और शत्रुओं से कैसे लड़ते हैं। एनिमी में शत्रु होता है दुश्मन, फाइट का मतलब लड़ना, तो इनसे कैसे लड़ते हैं। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल, मुझे भरोसा है, आई एम श्योर मुझे भरोसा है, ईच वन ऑफ यू तुम में से प्रत्येक अच्छे से, वेल का मतलब होता है अच्छे से लड़ सकता है, किससे, फाइट द एनिमीज, अपने शत्रुओं से लड़ सकते हो, सभी लोग आप अपने अपने शत्रुओं से अच्छे से लड़ सकते हो, मुझे भरोसा है। नाउ अब, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कितना सीखा है जो मैंने आपको सिखाया है। लर्न का मतलब होता है सीखना, नो में जानना, मैं जानना चाहता हूँ, वांट में चाहता हूँ, नाउ में सब, मच में कितना। तो नकुल कहते हैं, नकुल पांचों पांडवों में से कोई एक थे नकुल उनके, तो गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर, क्या तुम हमें अब और नहीं सिखाओगे। मतलब अभी तक उनकी क्लासें चल रही थी, सीख रहे थे, तो अचानक से परीक्षा की बात आती है तो नकुल पूछते हैं कि गुरुदेव अब क्या हमें आप नहीं सिखाओगे। तो यहाँ पर द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं, डोंट वरी माई बॉयज आई विल, बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट। कहते हैं गुरु द्रोण कहते हैं कि बच्चों परेशान नहीं हो, है ना, टेंशन न लो, मैं अभी आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन जितना अभी आज मैंने अब तक सिखाया है उतने का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से डोंट वरी माय बॉयज, मेरे बच्चों टेंशन न लो, आई विल मैं सिखाऊंगा, बट टुडे लेकिन आज, आई वांट टू लेकिन मैं चाहता हूँ, गिव यू अ टेस्ट तुम्हें परीक्षा देना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, ठीक है। सहदेव कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी, तो किस प्रकार की परीक्षा होगी गुरुदेव, ठीक है। तो गुरु द्रोण कहते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, अपने क्षमताओं की परीक्षा, तो अपने क्षमताओं की परीक्षा देनी है, ठीक है। तो भीम कहते हैं व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, परीक्षा क्या है गुरुदेव बताइए, व्हाट्स द टेस्ट में परीक्षा गुरुदेव। गुरु द्रोण कहते हैं कम हियर, मेरे पास आओ, लुक एट द ट्री, पेड़ पर बैठो, पॉइंटिंग टू अ ट्री, एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ पर पेड़ बना भी है ये, ठीक है। तो ये पेड़ बना है, पेड़ है, तो किसी एक को बुलाते हैं गुरुदेव ये, फिर यहाँ इसकी तरफ हाथ करते हुए, इसकी तरफ पेड़ की तरफ इशारा करते हुए भीम से कहते हैं, ठीक है ना। भीम कौन हो सकता है, भीम ये हो सकता है बड़ा वाला, क्योंकि भीम सबसे बड़े थे शरीर में और ऊंचाई में, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम फिर से, तो गुरु द्रोण कहते हैं कम हियर, लुक एट द ट्री, पॉइंटिंग टू अ ट्री, ठीक है ना। तो देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, एक चिड़िया जो है पेड़ में है, एक चिड़िया, देयर इज अ बर्ड, एक चिड़िया है पेड़ में, इन द ट्री, शूट इट इन द राइट आई, इसकी दाहिने आँख में तुम्हें मारना है, क्या मारना है, बाण मारना है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो प्रिंसेस कहता है यस गुरुदेव वी आर, तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। गुरुद्रोण कहते हैं युधिष्ठिर से यू आर द एल्डेस्ट, तुम सबसे बड़े हो, यू हैव द फर्स्ट चांस, तुम्हें सबसे पहले मौका मिलना चाहिए परीक्षा देने का। आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो युधिष्ठिर जो थे सबसे बड़े भाई थे पांडवों के, ठीक है, याद रखना। तो युधिष्ठिर कहते हैं यस गुरुदेव आई एम, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। गुरुद्रोण कहते हैं, फिर गुरुद्रोण कहते हैं पॉइंटिंग टू अ बर्ड ऑन अ ट्री, उसी पेड़ में एक पक्षी जो चिड़िया बैठी थी उसकी आँख की तरफ इशारा करते हुए, है ना, यानी कि आँख के बारे में नहीं बताते हैं,
व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर। तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें क्या दिखता है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कहता है गुरुदेव आई सी माई ब्रदर्स द ट्री माई ब्रदर्स द ट्री इट्स ब्रांचेज एंड द बर्ड देयर। युधिष्ठिर कहते हैं मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं एंड पक्षी दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं डोंट शूट। फिर गुरुदेव कहते हैं डोंट शूट, ठीक है ना। गुरुदेव कहते हैं डोंट शूट। नाउ भीम इट्स योर टर्न। अब भीम को बुलाते हैं। अर्जुन को नहीं मारने दिया क्योंकि उन्होंने गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था कि तीर कहाँ पर चलाना है, जो पेड़ पर वो पक्षी बैठा है, चिड़िया बैठी है, उसकी दाहिने आँख पर चलानी है और कहीं नहीं चलाना, ठीक है। तो अब युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो आँख में कैसे निशाना लगा पाता जब उसका जो ध्यान था वही केंद्रित नहीं था, जबकि युधिष्ठिर का ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए था, पक्षी की आँख पर। तो इसलिए उनको भगा दिया गुरुदेव ने। फिर अब बारी आती है किसकी, भीम की। व्हाट डू यू सी। भीम से कहते हैं गुरुदेव कि तुम्हें क्या दिखता है, व्हाट डू यू सी। तो भीम कहते हैं आई सी द ट्री द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मुझे पेड़ दिखता है और नीला आकाश दिखता है, ब्लू स्काई बिहाइंड इट, पेड़ के पीछे नीला आकाश दिखता है, एंड द बर्ड इन द ट्री ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मुझे पक्षी भी दिखता है और पेड़ की शाखाएं भी दिखती हैं। तो गुरुद्रोण कहते हैं डोंट शूट, तुम भी मत चलाओ, है ना, उससे भी चलाने नहीं दिया। अब किसकी बारी आती है, दुर्योधन की। दुर्योधन की बारी आती है तो गुरु जी कहते हैं, गुरुद्रोण कहते हैं डोंट शूट, ठीक है ना, उसके भीम को हटा दिया। इट्स योर टर्न नाउ, तो इट्स योर टर्न नाउ कहते हैं अब तुम्हारी बारी, गेट रेडी एंड कम विद योर बाउ एंड एरोज। अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ और अपने धनुष बाण के साथ आओ। गुरुदेव कहते हैं किसको, दुर्योधन को, ठीक है। तो दुर्योधन कहता है आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, मैं तैयार हूँ गुरुदेव टेस्ट के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं यू टेल मी व्हाट यू सी, मुझे तुम बताओ कि तुम क्या देख रहे हो, ये तुम्हें क्या दिखता है। तो दुर्योधन कहता है आई सी द ट्री इट्स ब्रांचेस ग्रीन लीव्स येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे क्या क्या दिखाई देता है, पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं और पीले फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, फल, एंड द बर्ड, और वो चिड़िया दिखाई दे रही है ना। नीचे कहते हैं स्टॉप डोंट शूट, रुको तुम भी मत चलाओ बाण, गो बैक टू योर प्लेस, अपने स्थान पर वापस जाओ। उसको भी गुरुदेव ने भगा दिया। अब बात आती है अर्जुन की, किसका नंबर आता है अब, अर्जुन का। अर्जुन कम हियर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। अर्जुन कहता है यस गुरुदेव। तो गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पर अर्जुन को केवल क्या दिखाई दे रही है, चिड़िया, और चिड़िया में एक दाहिनी, यानी कि चिड़िया की दाहिनी आँख, यहाँ पर दाहिनी आँख दिखाई दे रही है चिड़िया की, ठीक है। किसको, अर्जुन को। यहाँ पर ये अर्जुन बैठा तीर कमान लिए हुए। फिर अर्जुन आई सी द बर्ड्स राइट आई। अभी जो अर्जुन है, अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। क्या, अर्जुन कहता है गुरुदेव, अर्जुन कहता है गुरुदेव आई सी, मुझे दिखता है द बर्ड्स राइट आई, चिड़िया की दाहिनी आँख ही दिखती है मुझे, एमिंग एट द बर्ड, और उसके ऊपर निशाना लगाते हुए कहता है अर्जुन कि मुझे और कुछ नहीं दिखता चिड़िया की दाहिनी आँख के सिवा। तो गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, और तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन कहता है गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल मुझे वही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट ट्री इज दैट। गुरु द्रोण कहते हैं वह पेड़ किसका है। तो गुरु द्रोण कहते हैं वह पेड़ किसका है जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो अर्जुन कहते हैं आई कांट सी, आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली। तो अर्जुन कहता मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है बस, अर्जुन कहता है। तो गुरु द्रोण कहते हैं वेरी गुड नाउ शूट। गुरुदेव कहते हैं वेरी गुड
नाउ शूट, अब बाण छोड़ो। तो अर्जुन शूट द बर्ड इन द राइट आई, और जो अर्जुन ने बाण छोड़ा तो बाण किसके, चिड़िया की दाहिनी आंख पर जाकर लगा। अर्जुन शूट द बर्ड इन द इट्स राइट आई। द्रोण पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप। तो जो गुरु द्रोण थे उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई। जो गुरु द्रोण थे, पैट्स यानी थपथपाना, हिज बैक, बैक में पीठ, उनकी पीठ थपथपाई, एंड अदर प्रिंसेस क्लैप्स, और जो अन्य राजकुमार थे उनके थप्पड़ मारा, ठीक है ना। तो गुरु द्रोण, नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड वाई आई हैवेंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट। अब गुरुदेव कहते हैं, नाउ बॉयज, अब बच्चों तुम समझ गए कि मैंने तुम्हें बाण क्यों नहीं चलाने दिया। डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो। वाई, क्यों, आई हैवेंट अलाउड, मैंने तुम्हें क्यों बाण नहीं चलाने की अनुमति नहीं दी। युधिष्ठिर को, भीम को एंड दुर्योधन को एंड अन्य लोगों को क्यों नहीं दी। ऑल द प्रिंसेस बिकॉज वी फेल्ड टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट। सभी राजकुमार समझ गए, एंड कहते हैं क्योंकि हम असफल थे कंसंट्रेट यानी ध्यान करने में, ऑन द टारगेट पर लक्ष्य लगाने में, टारगेट पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में हम लोग फेल थे, असफल थे, इसलिए आपने हमें बाण नहीं चलाने दिए। सभी राजकुमार ऑलरेडी ही समझ गए थे। तो यहाँ पर गुरु द्रोण कहते हैं दैट्स राइट, सही बात है। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल। कहते हैं गुरु द्रोण कि हमेशा अपनी, ऑलवेज कीप, हमेशा रखो, योर आइज फोकस्ड, अपनी आंखों को केंद्रित रखो, ओनली, केवल, ऑन द गोल, अपने लक्ष्य पर, यानी कि अपने आप को, अपने ध्यान को, अपनी आंखों को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, ठीक है। फिर देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तब केवल तुम, देन ओनली, केवल तभी, देन ओनली का मतलब होता है केवल तभी, विल यू बी सक्सेसफुल, तब केवल तभी तुम अपने ज़िंदगी में इन योर लाइफ सफल रहोगे, ठीक है ना। तो हमें जब भी कोई काम अनुशासना है, या जब भी कोई काम हमें ठानना करने के लिए, जिसे भी हमें अपना लक्ष्य बनाना है, तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी पर फोकस होकर के पूरा मन और सब कुछ लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। बाकी हमें सफलता जल्दी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो आज के पाठ में उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।